Hello students, once again you're most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is Vikram Rathore your मैथ्स टीचर। और बेटा आज के सेशन में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस दैट इज सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द पेयर, just a minute, the pair of linear equation x इक्वल टू वाई एंड x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x इक्वल टू वाई दिया हुआ है। अगर हम x और y को दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, है ना। एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, है ना। और इस इक्वेशन के बारे में हमें बताना है कि ये इक्वेशन हमारी नो कॉमन सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना, एंड नन ऑफ दीज, ये ऑप्शंस चार दे रखे हैं और हमें अपना एक ऑप्शन जो है बच्चों वो चूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी आपको पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दिया गया है तो विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट के कंपेयर से, ठीक है, हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारी लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। या सोल्यूशन के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो यूनिक सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है या फिर आपका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, या फिर हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी कि 1, और b1 अपॉन b2, है ना, b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन 1 विच विल बी माइनस 1। यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बेटा जो है वो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है ना। सो वी कैन से दैट गिवन लाइंस या फिर गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन, यानी कि जो इक्वेशन है उनका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है ना। तो यूनिक सोल्यूशन का मीन्स हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये पहले तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लोग रीराइट करके यानी दोबारा से लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। सॉरी ये 6 नहीं 5 दिया हुआ है बेटा पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है। तो फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी और दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। फिर से वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ इक्वेशंस, है ना। तो a1 अपॉन a2 बेटा यहाँ पर क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, वी कैन राइट 1 अपॉन 2। एंड b1 अपॉन b2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट विल बी 3 अपॉन 6 मीन्स 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इट इज ऑल्सो 5 अपॉन 10 यानी मीन्स 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं बेटा जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इस तरह से दे रखा है। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन, पहली चीज तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सोल्यूशन हमारी दो तरह से बच्चों आ सकते हैं। सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है ना, तो दो तरह से हम सोल्यूशन बता सकते हैं। एक तो हमारी अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसको हम बोलेंगे वन सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम, वन सोल्यूशन, ठीक है ना। और इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी कंसिस्टेंट होगा। और अगर कोइंसिडेंट लाइन यानी एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन के ऊपर बेटा जस्ट हमारी अगर दूसरी लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन इसी के जस्ट ऊपर है सपोज दैट, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं इसमें बेटा ये भी हमारा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होगी, बट इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, बट ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है, यानी किस तरह का, डिपेंडेंट, ठीक है ना, डिपेंडेंट, इसको आपको याद रखना है। तो यहां पर जो ये कंडीशन आपको दे रखी है, नो डाउट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की प्यारे बच्चों कंडीशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो वी कैन राइट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट तो है बेटा, बट ये किस तरह का, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको करना है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा वो सी बनेगा, इसको ध्यान रखना है बेटा आपको, है ना।
आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन है ना, यानी कि पैरेलल लाइंस, और कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन। इसमें दो तरह के केसेस होते हैं, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन है तो सिर्फ हम कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, बट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलेंगे। इसका आपको बच्चों ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 5 है, हम 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं -5, एंड सेकेंड इक्वेशन kx प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है हैज यूनिक सोल्यूशन। वी नो दैट यूनिक सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होती है बच्चों, है ना। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, मीन्स 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 4, और ऑन कैलकुलेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3k इक्वल टू, सॉरी 3k इज नॉट इक्वल टू 8 एंड k इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 3, ठीक है ना। यानी k की वैल्यू 8 अपॉन 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कोई भी वैल्यू कंसीडर करिए, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट k जो है वो 8 अपॉन 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 8 अपॉन 3 छोड़कर कोई 8 अपॉन 3 लेंगे तो फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा, मीन्स इसका ये हुआ। और अगर ऐसा है तो फिर यूनिक सोल्यूशन बेटर नहीं हो सकता है ना। तो आई थिंक ये आंसर आपको मिल चुका है, बी इज योर राइट ऑप्शन और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिमिलर है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, है ना, पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू √2, और सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है x साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, है ना, x कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है आपको। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, ओके, इक्वल टू 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें क्या बोला गया, ये दोनों पेयर दे रखे हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है ना, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, देन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है बेटा, तो वी कैन राइट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना। ये तो कंडीशन हो गई है आपकी। अभी हमें क्या करना है, x के कोएफिशिएंट यहाँ पर देख सकते हैं 1 है यहाँ पर cos थीटा, यानी 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और इक्वल टू √2 अपॉन 1। किसी एक की कंपेयर कर लीजिए, सपोज दैट इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 अपॉन √2, और अगर ऐसा है बेटा तो वी कैन राइट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू भी आपका कितना आएगा बेटा 1 अपॉन √2, तो वी कैन राइट थीटा इक्वल टू 45। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन देखना है हमें यहाँ पर, तो थीटा इक्वल टू 45 इज योर, ठीक है ना, राइट ऑप्शन, थीटा इक्वल टू 45, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग ये कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट वाले ही मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हम दोनों लाइंस की इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है ना। 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, और सेकेंड है आपका 5x प्लस 4y इक्वल टू 4, 5x प्लस 4y इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये हमें दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दो इक्वेशन हमें दे रखे हैं यहाँ पर, और लिखा हुआ है, हाँ एक तीसरी इक्वेशन भी दी हुई है, ओके ओके ओके, एक तीसरी इक्वेशन भी दे रखी है, एंड 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 के एक्स प्लस 4y इक्वल टू 6, के एक्स प्लस 4y इक्वल टू 6, ये तीसरी इक्वेशन भी दे रखी है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और लिखा हो एट ए पॉइंट पर मीट करता है, तो के की वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मीनिंग। सपोज दैट एक लाइन हमारी ये है, ठीक है ना, लाइन फर्स्ट मान लिया हमने इसको, सेकंड लाइन हमारी ये है, ठीक है ना, सेकंड लाइन ये रही हमारी, और थर्ड लाइन हमारी ये, सपोज दैट ये एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है ना, ये पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो ये पॉइंट इस लाइन थर्ड पर भी तो लाई करेगा ना, इस थर्ड पर भी लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सी अप्रोच है बच्चों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारी। हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, यानी एक्स और वाई का मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे, पॉइंट पता लग जाएगा, और वो एक्स और वाई की वैल्यू, यानी वो पॉइंट जो है वो लाइन थर्ड पर भी लाई करेगा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है ना। आपको आंसर मिल जाने वाला है आपका। आई थिंक ये पॉइंट आपको बच्चों जो है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट तो हमारे वैसे भी इक्वल दे रखे हैं, ठीक है ना, तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन चेंज करिए माइनस ऑन सब्ट्रैक्शन से,
ये कैंसिल हुआ तो -2x इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2, वो भी माइनस की, ठीक है ना, ये वैल्यू हमें देखिए मिल रही है। और x की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं अगर हम, तो 3 इंटू -1/2 प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है ना। यहाँ पर -3/2 हो जाएगा, ट्रांसफर अगर हम करते हैं तो 5 प्लस 3/2, बेटा ये हुआ 2 5 जा 10, यानी 13, 4y इक्वल टू 13/2, तो y की वैल्यू 13/8 ये बनेगा आपका, ठीक है ना। अब ये x और y की वैल्यू आप इसमें रखिए थर्ड में, फ्रॉम थर्ड, ठीक है ना, थर्ड में रखते k, x की वैल्यू बेटा -1/2 और प्लस 4y इक्वल टू 6, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा स्पेस, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये y की वैल्यू भी, सॉरी y की वैल्यू भी हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, यहाँ पर स्पेस बनाते हैं इसमें, ठीक है ना। ये इक्वेशन लिखी रहने देते हैं, इसमें तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। ये k है हमारा, तो फ्रॉम थर्ड k, x की वैल्यू 1/2 माइनस का, है ना, प्लस 4y इक्वल टू 6। फिर से गलती कर दी, हमें y की वैल्यू भी तो रखनी है ना। y की वैल्यू है आपकी 13/8 इक्वल टू 6, ये चलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ओके। तो ये आपका -k/2 इक्वल टू 6 माइनस 52/8, तो -k/2, 8 6 48 -4/8 ये आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 1 आएगा। देखिए आप जरा यहाँ पर k इक्वल टू 1, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन, k इक्वल टू 1 बिल्कुल सही आंसर है। सिंपल सा अप्रोच थी हमारी, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हमने पॉइंट निकाल लिया, ये सोल्यूशन मिल गया हमें यहाँ पर, और ये पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। बस यही अप्रोच करनी है बेटा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आई होप सो कि ये आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 इक्वेशन है, पहले इसको रीराइट करके लिखते हैं, ठीक है ना। ax प्लस by, चलिए प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एंड dx प्लस ई बाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ये 2 इक्वेशन हमें दे रखी हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेड बाई द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इफ, ठीक है, इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 एंड dx प्लस रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है पहली वाली लाइन भी अगर ये है तो दूसरी वाली लाइन भी यही है, ये भी नहीं हुआ इसका, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट कि लाइन्स ये जो हैं वो कोइंसाइड होंगी आपकी, और अगर कोइंसाइड होंगी तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। ये मीनिंग हुआ है इसका। सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने का मतलब जो दोनों लाइन्स हैं वो बेटा क्या है, कोइंसाइड है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग। वैल्यू रख के इसमें कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। b/e इक्वल टू c/c, तो c/c को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो a/d इक्वल टू v/e इक्वल टू 1। अगर हम a/d इक्वल टू 1 लेते हैं तो a इक्वल टू d मिलेगा, और v/e इक्वल टू 1 लेते हैं तो v इक्वल टू e मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, ad इक्वल टू b दे रखा है, ad इक्वल टू बी, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है ना। देखिए अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे b इक्वल टू ई लिखा हुआ है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ab इक्वल टू ed लिख सकते हैं। भाई जैसे लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ऐसा कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए का ई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, है ना, ए का ई के साथ कर दें, बी और डी का कर दें, ये भी पॉसिबल है। तो ये देखिए दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा वो ले लिया जाएगा। तो ए बी इक्वल टू, देखिए जरा ए बी दिया रखा है, ए बी लास्ट में दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू डी, बिल्कुल ये देखिए मैच कराइए आपका, ये फोर्थ ऑप्शन जो है बेटा ये मैच कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर बड़ी आसानी से। यहाँ से एक्चुअली हमें मिला क्या, हमें तो ये रिजल्ट मिला है ना। इस रिजल्ट को हमने इसमें सेटिस्फाई करा के देख लिया। हमने देखा यहाँ पर कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया गया। हमारे पास क्या थे, इंडिविजुअल अलग अलग नंबर थे, तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, ए इक्वल टू डी या बी इक्वल टू, तो ऐसा नहीं ए और डी का मल्टीप्लाई होगा, ए का बी के साथ कर सकते हैं या ए का ई के साथ करते हैं। अगर ए का बी के साथ करेंगे तो डी ई के साथ करेंगे, और ए ई के साथ करेंगे तो वी डी के साथ करें, ये हम कर सकते हैं, है ना, रूल के अकॉर्डिंग। तो जब हमने देखा वहां पर तो हमें ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो मिल गया यहाँ पर बड़ी आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझिएगा। फॉर विच द लाइन, ये दो लाइन दे रखी है, डेफिनेटली एक्स इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, ये दो लाइन्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल दो लाइन्स हैं हमारी, ठीक है। एंड एक लाइन हमें ये दे रखी है ए एक्स प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ए एक्स माइनस 6y कितना, ए एक्स प्लस 2y, सॉरी ए एक्स प्लस 2y, ठीक है, ए एक्स प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लाइन दे रखी है हमें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, और लिखा हुआ कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर सपोज दैट बेटा, ठीक है ना, दो लाइंस अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। बट मोर देन टू लाइंस अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये भी लाइन है, ये भी लाइन, एक थर्ड लाइन और दे दी इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, तो बेटा ये कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, ठीक है ना। ये दोनों की डेफिनेशन याद रखिएगा, वी कैन राइट दीज आर कॉन्करेंट लाइंस, पहली चीज, है ना। अब इन्होंने क्या बोला कि थ्री लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे अगर सपोज दैट ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन तो ये है हमारी, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे अप्रोच हमारी ही है कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को सॉल्व करेंगे, है ना। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो जो वैल्यू होगी एक्स और वाई थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज ऑफ वो आपकी कॉन्करेंट लाइन्स है ना। बट इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड लाइन एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो अब ये वैल्यू तो इसमें डायरेक्ट रख दीजिए ना, फिर तो कुछ करना ही नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। वैल्यू जो है वो डायरेक्ट रखिए, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो ए प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी ए माइनस 2 इक्वल टू 0, और ए इक्वल टू कितना बनेगा बेटा 2। यही हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए, देखिए दे रखा है बिल्कुल बी, ठीक है ना, यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाने वाला है यहाँ पर। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है हमें, तो ये तो ऑलरेडी सोल्यूशन है ना, डायरेक्ट आपको दे दिया कि एक्स इक्वल टू 1 है और वाई इक्वल टू 2 है, फिर इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको जो है बेटा वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ये भी थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन लग रहा है। इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी एक L1 लाइन दे रखी है, ओके, L2 लाइन दे रखी है, ठीक है, फिर एक L3 लाइन भी दे रखी है ना, और ये कंडीशन भी दे रखी है, काफ़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और हमें पैरेलल टू लाइन L, पैरेलल टू लाइन L2 कोइंसाइड, ये सब करना है। अच्छा खैर चलिए एक चीज़ बताइए मुझे जरा, ये L1 L2 3 लिख, ये कंडीशन हमें दे रखी है। मैं एक काम करता हूँ इसमें, ये इक्वेशन को अच्छी तरीके से फिर से लिखता हूँ। L1 हमारी लाइन क्या है, A1x लिखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा आपका, B1 प्लस C1 इक्वल टू 0, ये हमारी कलर चेंज कर करके लिखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अच्छा सा दिखेगा। L1 लाइन हो गई, ये L2 लाइन हो गई हमारी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक L3 लाइन, अच्छा एक चलो अभी मैं इन दोनों लाइन्स की बात कर रहा हूँ, और हमारे पास ये है बी है। अगर आप नोटिस करेंगे, अभी थर्ड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपको ये रिजल्ट दे रखा है A1/A2। मैंने ये क्यों रिजल्ट देखा कि यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2, यहाँ पर लाइन L1 और L2 के कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना। और ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 में ये हमें रिलेशन भी दे रखा है लाइक दिस। तो यहाँ से कुछ देखते हैं, कंक्लूड कर पाते हैं हम लोग या नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो मुझे सिर्फ इतना बताइए बेटा, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि L1 और L2 जो लाइन्स हैं वो कोइंसाइड हैं, ठीक है ना, कोइंसाइड है। ऐसा यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है ना, एक रिजल्ट मिल गया जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, ठीक है ना। अभी क्या करना है, जो L3 एक लाइन है इसको पहले रीराइट करके लिखते हैं हम लोग। L3 जो लाइन है बच्चों, सिर्फ मुझे इतना बताइए, L3 चलिए ठीक है, L3 लाइन कितनी दे रखी है आपको, इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ, देखो A1x एक ये दे रखा है और एक A2 दे रखा है, तो हम इसको A1 प्लस A2x लिख सकते हैं बच्चों, मुझे सिर्फ इतना बताइए, है ना। और फिर B1y और B2y, तो हम इसको B1 प्लस B2y लिख सकते हैं बच्चों, है ना, V1 प्लस B2y, और इसी तरह से C1 प्लस C2, ठीक है ना, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, ये हमारी L3 लाइन हो गई, ठीक है ना। इसको रीअरेंज करके हमने लिख लिया सही तरीके से ऑर्डर में लगाकर, ठीक है ना। ये हमारी लाइन्स होगी क्योंकि x के टर्म्स दो दो जगह पर लिखे हुए थे। अब मुझे ये बताइए, ये रिजल्ट हम फिर से यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, ये रिजल्ट हम फिर से यूज करने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2 C1 C2 है। तो अब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखिए आप जरा यहाँ पर, ठीक है ना। स्पेस बेटा थोड़ा सा कम है, बट चलिए। अच्छा ये स्टेटमेंट हमारे पास है, अगर हम इसमें सपोज दैट +1 कर देते हैं, है ना, +1 देखिएगा जरा, इक्वल टू V1/B2 +1, ठीक है ना, और इक्वल टू C1/C2 +1, ठीक है ना। अगर मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है, सपोज दैट कोई रेशियो इक्वल है 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 ऐसे करके लिखा हुआ, आप +1 करेंगे ना तो भी ये रेशियो इक्वल ही रहेगा आपका, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चेक कर सकते हैं, इसको खुद से चेक करिएगा,
ठीक है ना, ये रेशियो इक्वल रहेगा, यानी अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये रेशियो भी इक्वल है। अभी हम क्या करने वाले, एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है ना। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वी कैन राइट, देखिएगा बेटा, चलिए ठीक है ना, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो वी कैन राइट A1 प्लस A2 अपॉन A2, बिल्कुल ठीक है ना, इक्वल टू B1 प्लस B2 अपॉन B2 इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन C2। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो कोफिशिएंट है ये किसका है, L3 का x का कोफिशिएंट है, और A2 जो कोफिशिएंट है वो किसका, L2 का कोफिशिएंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर L3 और L2 जो लाइन हमारी दे रखी है, ठीक है ना, ये L2 लाइन जो दे रखी है, इसके कोफिशिएंट जो है यानी XY और कांस्टेंट टर्म जो है उनका रेशियो इक्वल है। तो क्या अब इस इंफॉर्मेशन से ये नहीं बोल सकते हैं कि L2 और L3 लाइन जो है वो कोइंसाइड हो जाएंगी बेटा। अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा, ठीक है ना, ये कोइंसाइड हो जाएंगी। तो आप मुझे ये बताइए, L1 L2 कोइंसाइड है, L2 L3 कोइंसाइड है, इसका मतलब L1 L2 और L3 तीनों लाइन्स हमारी कोइंसाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है पैरेलल टू L1, बिल्कुल नहीं, हटाइए इसको, पैरेलल टू लाइन L2 बिल्कुल नहीं, पैरेलल की तो कोई बात ही नहीं होगी। इज कोइंसिडेंट विद L2 और L3, बिल्कुल जो L3 लाइन है हमारी, नहीं या लिखा हुआ और, ठीक है ना, और नहीं होगा यहाँ पर, बिल्कुल L2 के कोइंसाइड बोलते हैं, बिल्कुल ये ठीक है, ऑप्शन सी है ना। मतलब मैं तो आपको बताऊं दोनों की कोइंसाइड होगी, कोइंसाइड का मतलब किसी एक की कोइंसाइड थोड़ी ना होगी। अगर हम L1 के कोइंसाइड बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो L1 और L2 कोइंसाइड है तो L2 के भी कोइंसाइड होगी यहाँ पर, इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई थिंक मैं समझता हूँ इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इज कोइंसिड यानी L3 जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन है विद L2 और L3, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर L2 एंड L3 होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों की ही है, ठीक है ना। तो इसको चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा इस पर आपको अगर कम समझ में आया तो मैं कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा था कि इसमें मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि L1 और L2 लाइन थी और जो इन्फॉर्मेशन हमें ये दे रखी थी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि L1 और L2 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, लाइन्स कोइंसाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो लाइन L3 है, ठीक है ना, उसको हमने रीराइट करके लिखा, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, तो हमें फाइनल इक्वेशन ये A1 प्लस A2x प्लस B1 प्लस B2y और C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है ना। और जो हमारा रिलेशन हमें जो दे रखा था, जो गिवन था A1 अपॉन A2 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, अपडेट किया, मॉडिफाई किया या फिर कैलकुलेट किया इसको, ठीक है ना, +1 के साथ। तो +1 के साथ जैसे ही हमने कैलकुलेट किया तो हमें ये रिजल्ट दिखाई देने लगा, और जब हमने देखा कि नोमरेटर में जो कोफिशिएंट है वो लाइन L3 की कोफिशिएंट है और डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, C2, वो हमारे क्या है, लाइन L2 के कोफिशिएंट है, और ये रेशियो इक्वल है, तो वी कैन से दैट L2 और L3 क्या हो जाएंगी, ठीक है ना, कोइंसाइड हो जाएंगी। सो फाइनली वी हैव, यानी लास्ट में हमें क्या मिला कि L1 L2 L3 क्या हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएंगी। और हमसे पूछा है कि L3 जो है वो पैरेलल है L1 के, बिल्कुल नहीं। L2 के पैरेलल है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन दे रखे हैं। L1 और L3 या L1 एंड L3 सॉरी L1 एंड L2 के कोइंसाइड, बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ पर आंसर आपको दिया है। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको जो है वो समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले तो गिवन द पेयर ऑफ इक्वेशन, पहले तो इसको हम लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर को पहले तो हम लिखते हैं ना, फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। ax प्लस a-1 y इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। सेकंड भी है, बिल्कुल है, a प्लस वन एक्स, ठीक है ना, उसके बाद माइनस ए वाई, है ना, ए वाई इक्वल टू 1, बिल्कुल बिल्कुल a+1x माइनस ए वाई इक्वल टू, बिल्कुल सही लिखा हुआ, ठीक है। आगे आप पढ़िए क्या दिखाओ, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए इज देयर नो कॉमन। अच्छा, नो कॉमन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है या फिर कोइंसाइड नहीं है तो नो कॉमन सोल्यूशन बोलते हैं। नो कॉमन सोल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल, इसको ध्यान रखिएगा। नो कॉमन सोल्यूशन मीन्स लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी, और इसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है ना। ये कंडीशन याद रखिएगा आप, C1 अपॉन C2। फिर क्या लिखा हुआ है, यानी कि ए, हाँ, फॉर ए वैल्यूज ऑफ ए इज देयर नो कॉमन सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो फिर यही वाली कंडीशन यूज करिए, फिर तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। यानी ये कंडीशन हम यूज करेंगे और देखेंगे हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। नो कॉमन सोल्यूशन का एक ही वैल्यू निकालिए जिसके लिए इस इक्वेशन की कॉमन सोल्यूशन नहीं है या फिर पैरेलल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन यूज करिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a अपॉन a+1 बच्चों इक्वल टू a-1 अपॉन माइनस ए इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, 1 अपॉन 1, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं इसको, हम इक्वल की बात कर रहे हैं तो -a² इक्वल टू, उधर अगर हम भेजेंगे इसको
तो ए स्क्वायर माइनस वन ये आ जाएगा, ए प्लस वन का ए माइनस वन, बिल्कुल। अब वन को इधर लेकर आएंगे, ए स्क्वायर को उधर, तो टू ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा वन, और ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, ठीक है ना, और ए इक्वल टू हो गया प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू, ठीक है ना, ये आपका यहाँ से मिला। और अगर हम नॉट इक्वल लेते हैं, यानी ए की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू जो है वो होनी चाहिए, है ना, जैसे ए वन अपॉन ए टू, और ये तो वन है, ये कांस्टेंट, इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा आपका, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, खत्म गन। भाई यही तो बताना था, ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू निकल कर आ तो गई, कंडीशन हमने यूज करी और ए की वैल्यू आ गई, ये कांस्टेंट, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, हम आपको बता दें, ठीक है। तो प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, है ना। फिर कहूँगा कि अगर कम समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड, इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो हम ये इक्वेशन दोनों लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, अच्छा पहली क्या, यही पहली इक्वेशन है, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है ना, इसके लिए अगर आपको मतलब इसके मतलब यानी कि दूसरी इक्वेशन बतानी है जो कि इसके क्या होगी, कोइंसाइड होगी, तो मैं आपको बताऊं, किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है, जैसे नंबर का मल्टीप्लाई करते जाइए आपको, जैसे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, तो 2 5 जा 10 एक्स माइनस 2 7 जा 14 बाई और प्लस 2 2 जा 4, ये रेशियो हमेशा मतलब अगर 5/10 1/2 आएगा, 7/14 1/2 आएगा, 2/4 आपका 1/2 आएगा, यानी कि आप जितने का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें आपने लीजिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब ये दोनों लाइंस जो है वो कोइंसाइड लाइंस होंगी, फिर मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 5 जो 15 एक्स माइनस 3 7 जा 21 बाई और प्लस 3 2 जा 6। अब ये फिर से अगर आप इसको रेशियो लेंगे, 5/15 1/3, 7 21 1/3, 2 6 1/3, ठीक है, ये आपका मिल रहा है। मैं सिर्फ फाइनली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो दूसरी लाइन होगी इस वाली लाइन के साथ हमेशा कोइंसाइड होगी। तो नंबर ना मिला के हमने क्या किया, एक वेरिएबल के का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। इस बार हमने क्या किया, के का मल्टीप्लाई कर दिया। के ही क्यों कर रहे हैं, इसमें देखिए के दिया गया है, के का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसके बाद हमें इक्वेशन मिलेगी, है ना, इसके बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो इस इक्वेशन के साथ हमेशा क्या होगी, कोइंसाइड होगी। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। के का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आपका राइट ऑप्शन मिल जाने वाला है, ठीक है ना। 7k बाई प्लस 2k इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये फाइनल इक्वेशन हमारी बनने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन ही दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। चेक नाउ, चेक योरसेल्फ, अपने आप से भी करिए, पहला वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, है ना, देख सकते हैं आप लोग, पहला वाला ऑप्शन मैच करा लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ठीक ठाक से एक्सप्लेन कर दिया इसको, ये पॉइंट आपके दिमाग में जो है या माइंड में आपके जो है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें द लाइन 4x + 3y - 12 कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए और बी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बताना, बहुत आसान है, ठीक है ना, ये बहुत आसान है। एरिया ट्रायंगल ए ओ बी बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस आपका ओ ए हो जाएगा और हाइट हो जाएगी ओ बी, ठीक है ना। तो हाफ ओ ए कितना है बच्चों, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है और ओ बी 4 है, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये इसका एरिया हो जाने वाला है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, 6 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। ये पहले तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, पहले एक सिस्टम को लिखिए यहाँ पर, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा सा फील आएगा। इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड आपकी दे रखी -12x प्लस ए बाई, है ना, आई थिंक बिल्कुल इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशन दे रखी। अब इसके बारे में देखिए क्या कहा गया है, हैज फॉर रियल वैल्यूज ऑफ ए, है ना। अच्छा नो सोल्यूशन, अच्छा ए की वैल्यू बतानी है, इन्होंने कहा कि ए की वैल्यू बताइए। फिर से सुनिए जरा, हम एक एक करके कंडीशन यूज करेंगे, नो सोल्यूशन की कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बढ़िया इन्होंने लिखा हुआ है, बच्चों को थोड़ा सा समझने में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी दिमाग लगाना पड़ रहा है। इसमें इन्होंने ये कहा है आपसे कि ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, इन्होंने कहा कि हमें बतानी है कि सभी रियल, यानी कि हम ए की कोई भी वैल्यू रखें, यहाँ पर ए की कोई भी वैल्यू रखें, तो ये नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, ऐसे इन्होंने बोला हुआ है इसमें, है ना। कोई भी वैल्यू हम जो चाहें वो वैल्यू पुट करें यहाँ पर। तो सबसे पहले ना हम लोग यूनिक सोल्यूशन के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूनिक सोल्यूशन में कम कंडीशंस होती हैं, A1/A2
इज नॉट इक्वल टू v1/v2, ठीक है ना। और नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में थोड़ा सा सी भी इंक्लूड हो जाता है आपका, तो पहले हम इसको चेक करेंगे यूनिक सोल्यूशन को, ठीक है ना। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, तो फिर तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर हम इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन लेंगे, अगर वो भी नहीं होता फिर हम इसके बाद नो सोल्यूशन लेंगे, और वो भी नहीं होता तो फिर हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। यही इसका एक तरीका है ना, इसको ध्यान रखना है बेटा। तो चलिए पहले a/-12 पहले रख के देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हो रहा है। 3/a, तो a² इज नॉट इक्वल टू -36, तो वो तो वैसे भी नहीं होता, यानी a² -36 के इक्वल नहीं होगा तो फिर ये यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि a की कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे तो ये तो -36 के इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यही तो ऑप्शन हो गया, यानी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए दिस इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। तो पहली बार में ही हमारा काम हो गया। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये -36 के इक्वल कभी नहीं होगा, यानी जब ये -36 के इक्वल होगा, ठीक है ना, a², तब ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, ये मीनिंग हुआ, ठीक है। तो नॉट इक्वल -36 है, तो एक ही कोई भी रियल वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन हम लोगों ने ट्राई किया, वही मिल गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है अनडाउटली, ठीक है ना, ये होने वाला है, ये वाला बेटा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाउ थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू।